नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम स्वदेश विद ज्योतिष में। इस कार्यक्रम में आज हम फिर जानेंगे आज का राशिफल, जानेंगे किसी खास मसले पर ज्योतिषीय उपाय और भविष्य दर्शन से जुड़े दूसरे आपके सवालों के जवाब। और इसके लिए हमारे साथ होंगे देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो रुद्र पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। उनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले देखेंगे आज का पंचांग। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पंडित जी, हम हर रोज की तरह जानेंगे आज का पंचांग। क्या है आज का पंचांग? जी, आज की पंचांग की बात करते हैं। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, 5 मार्च दिन शुक्रवार 2021। आज राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 करें, आप छोड़ दें अगर शुरुआत करने जा रहे हैं तो। अगर शुभ काल शुभ बेला की मुहूर्त की बात करें तो आप आज 1:15 बजे से लेकर 2:20 तक किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत या प्रारंभ कर सकते हैं। जी पंडित जी। पंडित जी, अब सबसे पहले बात करते हैं हम राशिफल की और जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातकों का आज का भविष्यफल। जी, बात करें राशिफल की भविष्यवाणी की, तो बात करें सबसे पहले मेष राशि की। राशि चक्र में बात आती है मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज व्यवसायिक यात्रा आज आपकी सफल रहने वाली है। कारोबार में वृद्धि होगी आपके, और आज विरोधी आपके सक्रिय होंगे। आपके हिडन एनिमीज, गुप्त शत्रु आपके आज सक्रिय होते हुए नजर आएंगे, जो आपको हर तरीके से परास्त करने में, परेशान करने में आप लगे रहेंगे। और आज आपको शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है, संभव है। आज छोटी मोटी दुर्घटना या कहीं चोट लगना इत्यादि हो सकता है, या किसी भी बीमारी की वजह से आपको आज हॉस्पिटलाइज हो सकता है। आज आपके मन में अज्ञात भय बना रहेगा, जो आपको पूरे दिन परेशान करके रखेगा। ये भय आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि किसका है और किस लिए है। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृष राशि वाली के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? वृष राशि के जातकों के लिए आज जीवन साथी के साथ संबंधित चिंता रहेगी। उनके संबंधों को लेकर, स्वास्थ्य संबंधों को लेकर चिंता रहेगी। आज आपके लिए शत्रु भय रहेगा। आपके लिए आज व्यापार अच्छा योग बन रहा है। व्यापार में अगर आप बहुत दिनों से घाटा उठा रहे थे तो आज शुभता भरा दिन है। आज आपको शुभता मिल सकती है। नौकरी में आज नई जिम्मेदारियां, नए कार्य आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बहुत दिनों से निराश थे अपने आप से, अपने कार्यशैली से, तो आज उसमें इंप्रूवमेंट होगा। और आज आपका सीनियर खुश होकर आपको नई जिम्मेदारी देता हुआ भी नजर आ रहा है। आज भाइयों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आप किसी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकलने में कामयाब हो पाएंगे। और आपके लिए वो शक्ति बनकर, भुजा बनकर आज वास्तव रूप में आपके भाई आएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? मिथुन राशि वालों के लिए आज कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में रहेंगे। अगर बहुत दिनों से कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, तो आपके लिए आज सुखद समाचार वहां से मिल सकता है। आपके पक्ष में फैसले भी आ सकते हैं। बात करें आज स्वास्थ्य के रूप से, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आज कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आज परिवार में या फिर बाहर कहीं कार्यालय, कार्यस्थल पर आपको विवाद से क्लेश संभव है। आज किसी से वाद विवाद होने की वजह से आज पूरा दिन आपको मानसिक तनाव में गुजरेगा। आज लाभ के अवसर अधिक आएंगे, जिसको आपको पहचान कर कैश करना है। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए आज धन हानि हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए आज संभल कर चलना है। धन हानि का प्रबल योग है। धन हानि में कई तरीके से प्रभाव लिया जाता है। बेवजह बीमारी, कुछ खो जाना इत्यादि इसमें शामिल रहेगा, तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। वाहन व मशीनरी का प्रयोग सावधानी से करना है। दुर्घटना का पूर्ण योग दिख रहा है। आज शारीरिक कष्ट आपको हो रहा है। आज योग प्रबल है, और जल्दबाजी या लापरवाही में कोई भी काम ना करें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। कोई चाहे निर्णय लेना हो या फिर किसी कार्य की शुरुआत करना हो, आप कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, जिसकी वजह से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़े। विवाद से आज क्लेश संभव है। आज कहीं वाद विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से आज तनाव आपको मिल सकता है। पूजा जी।
पंडित जी अब हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे, इसके पहले बात करते हैं आज के विषय पर। आज का विषय ये है पंडित जी कि पति और पत्नी जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। किसी भी एक गाड़ी के दोनों पहिए एक साथ आगे बढ़े तो ही आगे गाड़ी भी बढ़ती है। इसी तरह दाम्पत्य जीवन में भी पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य हो तभी जीवन सुखमय रहता है। दाम्पत्य जीवन की खटपट जिंदगी में तनाव भर देती है। आखिर क्यों पति और पत्नी के बीच तनाव पैदा हो जाता है? शादी के पहले वर कन्या के गुण मिलाए जाते हैं, गुण तो मिल जाते हैं, फिर भी दिल नहीं मिलते। आखिर ऐसा क्यों होता है? कैसे पहचाने इस समस्या को पंडित जी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं बहुत हद तक मानता हूं। शास्त्र कहते हैं, लोग एक उदाहरण देने लगते हैं, मैं शास्त्रों का उदाहरण देता हूं। शास्त्र कहते हैं कि अगर 18 गुण भी मिनिमम मिलते हैं और ग्रह मिलते हैं, अब गुण और ग्रह में दोनों में अंतर आ जाता है। कई बार हमने देखा है गुण तो 28 मिल जाते हैं, गुण 27 मिल जाते हैं, लेकिन ग्रहीय स्थिति सही नहीं होती है संबंधों के लिए। अब उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कुंडली से, कुंडली चक्र से, कि कैसे आप उसको पहचानेंगे। अब अगर पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका दोनों की अलग अलग कुंडलियां हैं, अगर किसी एक की कुंडली में तृतीय, थर्ड हाउस में और सेवंथ हाउस में, सप्तम में अगर क्रूर ग्रहों की स्थिति है या फिर चंद्रमा शुक्र की स्थिति बन रही है, तो आप दोनों के संबंध में दूरियां आएंगी। या फिर अगर शुक्र मृत्यु भाव में है या 11th हाउस में है किसी भी पार्टनर के कुंडली में, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, अगर दोनों में से किसी के भी कुंडली में इस तरीके का भाव आता है, अष्टम में या फिर 11th में शुक्र आता है और राहु या केतु के साथ बैठा हुआ होता है, तो वहां पर संबंध खत्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, डेड माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर आप पर संबंधों में इन्वॉल्वेशन आपकी रहेगी, चाहे पति की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे प्रेमी की हो, चाहे प्रेमिका की हो। अब इसको पहचान कर ही हम निर्णय ले सकते हैं। कई बार हमारे पास कुंडलियां आती हैं, गुण पूरे मिल रहे होते हैं और हम हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में विवाहोपरांत देखते हैं कि वहां पर दूरियां हैं दोनों के विचारों में, दोनों के संबंधों में, दोनों की सोच में। तो इस वजह से वैवाहिक संबंध कई बार टूटने की कगार पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि कोर्ट कचहरी के मसले तक भी आकर निपटारा हो पाता है, शांतिपूर्वक इसका निपटारा भी नहीं हो पाता। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ऐसा कह सकते हैं कि गुण मिलाने के साथ साथ ग्रह का मिलना बहुत जरूरी होता है, ग्रहों का भी मिलान करना चाहिए विवाह के पहले। जी बिल्कुल सही कहा, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रह का ही खेल है सारा। देखिए, गुण तो हम जानते हैं कि अगर आपको आपके घर में कोई पालतू जानवर है, अगर उसका भी जन्मतिथि लेकर आप मिला दें तो आपके लिए आसान होगा, है ना। गुण तो मिल ही जाएगा, उस जानवर से भी आपका गुण मिल जाएगा, तो क्या आप उससे विवाह कर लेंगे? नहीं। अब दिक्कत ये है कि ग्रह क्या करते हैं, ग्रह खेल करते हैं। ग्रही एक्चुअल में हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का मिलना बहुत जरूरी होता है और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए, मेरे अनुसार मैं जब कुंडली मिलाता हूँ, कुंडली मिलान करता हूँ, तो मैं 3 चीजों को प्राथमिकता देता हूँ। पहला, संतान सुख का भाव, दूसरा आयुबल, और तीसरा फिर संबंधों में मधुरता और एक दूसरे के प्रति लगाव। संतान सुख का भाव मैं पहले इसलिए देखता हूं कि कई बार हमने देखा है या अक्सर हमने देखा है कि हमारा मेन उद्देश्य, चाहे हम माने या ना माने, हमारे पूर्वजों का, हमारा खुद का उद्देश्य अपने संतान की प्राप्ति और अपने कुल को आगे बढ़ाने की इच्छा ही हमें विवाह तक ले जाती है। नहीं तो हम गंधर्व विवाह या किसी और तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम संतान सुख के लिए विवाह कर रहे हैं और संतान सुख का भाव ही संबंधों में नहीं है, तो पति पत्नी एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, लड़ेंगे और लाख मेडिकल प्रयास करेंगे, लेकिन जब सफलता नहीं मिलेगी तो दोनों परिवारों के बीच तनाव आएगा, दोनों पति पत्नी के बीच तनाव आएगा और संबंध समाप्ति दिशा की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए ग्रह
बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों का मिलान बहुत जरूरी है। कुंडली में गुण एक बार ना मिले, लेकिन ग्रह अगर मिल रहे हैं तो भी आप हाँ कर सकते हैं, योग बनेगा विवाह का। जी पंडित जी, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है कि गुण मिलना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है। यदि विवाह आप करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, तो ग्रहों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। धन्यवाद पंडित जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का आज का फल। जी, बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। सिंह राशि वालों के लिए आज जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताएगी। आज आपके पार्टनर को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आज प्रेम प्रसंग आपके अनुकूल रहेंगे। आज प्रेमी जीवन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आज कोर्ट कचहरी व सरकारी कार्यालयों में अटके हुए काम आज आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। बहुत दिनों से लंबित कार्य या अटके हुए थे या कहीं से कोई विवादित थे या कोई किसी अधिकारी की वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हो सकता है कि आज परिवर्तन हो जाए और चीजें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाए। आज किसी विशेष कार्य के बारे में आपकी चिंता रहेगी, उसको लेकर आप चिंतित रहेंगे। उसको पूर्ण करने के लिए आप हर संभव प्रयास करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कन्या राशि वालों के लिए आज आपके लिए सबसे अच्छा है कि आज शत्रु आपके परास्त हो रहे हैं। आपके अज्ञात शत्रु आपसे पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपकी प्रतिद्वंदता कम हो रही है। अगर आप कहीं नौकरी पेशा हैं तो आपके सहयोगी जो आपके कंपटीशन की भावना रखते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी संख्या आज आप कम करते हुए नजर आएंगे। अपनी मित्रता सूची में उनको जोड़ते हुए आप कामयाब होंगे। आज पार्टनरों का आपके सहयोग मिलेगा। अगर व्यवसाय में आप पार्टनरशिप का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके समस्त सहयोगी आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। आज भूमि व भवन संबंधी कार्य लाभदायक होंगे और साथ ही साथ आज कन्या राशि वालों के लिए चिंता में कमी आएगी। आज आपके मस्तक से चिंता की रेखाएं समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वालों के लिए परिवार के एकाधिक सदस्यों की चिंता रहेगी। परिवार के अधिक से अधिक सदस्य आज परेशान हो सकते हैं, जिनकी चिंता की वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। आज आपको वाणी पे नियंत्रण आपको रखना होगा। वाणी भाव से आप पीड़ित हो सकते हैं, समस्या आपको आ सकती है। आज चोट व रोग से कष्ट संभव है। आज अगर आप कहीं लंबी यात्रा करने का विचार कर रहे हैं या फिर कुछ हैवी मशीनरी इत्यादि चलाते हैं तो आपको सतर्क रहना है और थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहने की जरूरत है। आज पिकनिक या पार्टी का भी कार्यक्रम बन सकता है। परिवार के साथ आज आप एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। बात करें अगर विद्यार्थी वर्ग की तो आज विद्यार्थी अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। आज कहीं से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई एग्जामिनेशन है या कोई रिजल्ट आने वाला है तो वहां पर आपको शुभता मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला आज का दिन। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज पुराना रोग उभर सकता है। कीमती वस्तुएं आज गुम होने का योग है, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है और विश्वास पात्र लोगों के हाथ में ही रखना है। आज दुखद समाचार की प्राप्ति का योग आपके योग बन रहा है। आज भागदौड़ अधिक रहेगी और परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको आज परेशानी मिल सकती है। आज लाभ के अवसर तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आप कहीं ना कहीं निर्णय में देरी की वजह से आज उनको खोता हुआ देखेंगे और सिर्फ दुख के सिवाय आपको आज कुछ मिलेगा नहीं। जी पंडित जी, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी, हमारे शास्त्रों में हर दिन का अलग अलग पूजा विधान है। किस दिन को किस देवी देवता की पूजा की जाए, इसका उल्लेख अक्सर होता है। आज शुक्रवार है, आपसे जानेंगे हम कि आज के दिन किस देवी देवता की पूजा की जानी चाहिए और किस प्रकार से पूरी विधि होती है। जी बिल्कुल पूजा जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी का होता है। माँ संतोषी के व्रत की महिमा बहुत ही अनोखी है। हम सब जानते हैं कि माँ संतोषी क्या अगर व्रत किया जाता है तो जो इच्छाएं आपकी हैं और कहीं से आपको गृहीय परेशानी आ रही है या कोई देवी देवता रुष्ट है
तो वहां भी माँ संतोषी की कृपा, उनके स्नेह, माँ के स्नेह से आपको मुक्ति मिलती है। तो अगर आप किसी भी समस्या से लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप माँ संतोषी का व्रत कर सकते हैं, और इसका विधि विधान आप किसी पुस्तक में मिल जाएगा आपको, व्रत कथा में, जी उसके अनुसार आप व्रत कर सकते हैं। जी पंडित जी, माँ संतोषी की यदि पूजन करनी हो, व्रत करना हो, तो कैसे उनके पूरे विधि होती है उनके व्रत की, और क्या कुछ करना होता है? जैसे कि कहा जाता है, मान्यता है कि माँ संतोषी के व्रत के दिन जो है खटाई का सेवन नहीं किया जाता है, घर में भी खटाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, पूरे शुक्रवार के व्रत में, चाहे वो माँ लक्ष्मी का हम रखें, चाहे वो माँ संतोषी का रखें, खट्टे का प्रवेश, जो खाना है वो वर्जित होता है, और साथ ही साथ नमक का भी सेवन आज के दिन नहीं किया जाता है। किसी भी तरीके का नमक हो, चाहे वो व्रत का नमक हो, चाहे साधारण नमक हो। आज मीठे के साथ ही व्रत खोला जाता है, और मीठी खीर इत्यादि ही प्रसाद में माँ संतोषी को भी चढ़ती है। जो नियम माँ लक्ष्मी के व्रत का है, वही लगभग नियम आपको माँ संतोषी के व्रत का भी है। इसका सही तरीका रहेगा कि आप व्रत कथा ले लें दुकान से, और उसको पढ़ लें, उसके अनुसार आप नियम का पालन करें। जी जी पंडित जी, अब हम कार्यक्रम में आगे चलते हैं और जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का फल कैसे गुजरने वाला है इन राशियों के जातकों का आज का दिन। जी, बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए आज अनहोनी की चिंता आपको सताएगी, और स्वास्थ्य पर खर्च आज आपका हो सकता है। आज पुराने किए गए कार्यों का प्रयास आज सफल होता हुआ नजर आ रहा है। आज आपको पुराने कर्मों का फल शनिदेव आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। आज सामाजिक कार्य की प्रेरणा आपको मिलती हुई नजर आ रही है। अगर कहीं से भी आप सामाजिक संगठन से जुड़ने की इच्छा रख रहे थे, या सामाजिक कार्यों से जुड़ने की इच्छा रख रहे थे, तो आज आपको वो प्राप्त हो सकती है, उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। मकर राशि वालों के लिए आज घर में वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताएगी, या आपको हो सकता है कि इसकी वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़े। आज नेत्र पीड़ा आपको सता सकती है। आज दूर से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, कहीं सुदूर नात रिश्तेदारों से, या फिर आपका बच्चा अगर कहीं बाहर रह रहा है तो वहां से भी पुत्र भाव से, संतान भाव से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपका मनोबल बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कामयाब होंगे। आज घर में अतिथियों का आवागमन बना रहेगा, जिसकी वजह से आज परिवार में पूरा भीड़ भाड़ का माहौल रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज धन की प्राप्ति सुगम रूप से होगी। आज किसी बड़ी समस्या से आपको निजात मिल सकती है। आज शरीर के ऊपरी हिस्से में आपको कुछ कष्ट इत्यादि हो सकता है। खास करके अगर आपको हृदय रोग संबंधी कुछ परेशानी है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सजग रहने की जरूरत है। उचित समय पर आप डॉक्टरी सलाह ले लीजिए। आज आपको मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें, चाहे वो निर्णय लेने की बात हो, चाहे वो किसी कार्य के प्रारंभ की हो, चाहे व्यापार से विस्तार की हो, चाहे किसी से मित्रता या संबंधों में जुड़ने की हो। आज आपको जल्दबाजी से बचना है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए आज कैसा रहेगा दिन। आज स्वास्थ्य पर व्यय आपका होगा। कर्ज लेना पड़ सकता है, आपको कर्ज की स्थिति आ सकती है। आर्थिक समस्या आज बनी रहेगी। आज शाम तक आपको आर्थिक रूप से चिंता सताएगी, और वाणी पर आज आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। अगर कोई आपसे बुरा बोलता है तो आपको बुरा नहीं बोलना है, शांति पूर्वक वहां से निकलना है, और अपने कार्यों की सिद्धि पहले ध्यान देना है। बात करें आज कीमती वस्तुएं आपको संभाल कर रखने की जरूरत है। आज कहीं ना कहीं से उनका दुरुपयोग हो सकता है, या मिस हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि वो आप पूर्ण रूप से भी लॉस कर लें। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी।
बिल्कुल पंडित जी, अब हम बात करते हैं हमारे आज के विषय पर। आज का विषय जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन की, गुणों की और ग्रहों की। पंडित जी, तो आपसे एक प्रश्न हमारे दर्शकों का ये भी है कि जो दाम्पत्य जीवन में यदि प्रवेश करते हैं और 2 लोगों का यदि मिलन होता है, तो उससे पहले गुण और ग्रहों का मिलना तो बेहद ज़रूरी होता ही है। लेकिन ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनका मिलाप सबसे अच्छा होता है या जो सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं पंडित जी? देखिए, ग्रह तो महत्वपूर्ण है, लेकिन किन घरों में पूजा वो बैठकर स्थान ले रहे हैं, हुँ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी। जैसे कि अब शनि की हम बात करें, अगर शनि राहु के साथ या केतु के साथ तृतीय थर्ड हाउस में, तृतीयेश में या फिर सप्तम में बैठा हुआ है हुँ, क्रूर ग्रहों के साथ, तो आपका स्वभाव वो आक्रामक करेगा। हुँ, कैसे? जैसे कि आपने कहा कि कुछ और बात डिस्कशन करना चाहा, तो हुँ, आपके पार्टनर के अगर कुंडली में अगर सप्तम या तृतीयेश में शनि राहु बैठा हुआ है, तो जी। वो आक्रामक हो जाएगा, वो सुनेगा ही नहीं आपकी बात और बिना समझे आपके साथ वो बहस के लिए तैयार हो जाएगा। इसी जी। तरीके से हर ग्रह भूमिका निभाते हैं। जैसे गुरु को हम बहुत शुभ मानते हैं, गुरु हुँ, को लोग कहते हैं कि बड़ा शुभ ग्रह, बहुत शांत ग्रह है। हुँ, गुरु बृहस्पति को सभी हुँ, ग्रहों के साथ मित्रवत जोड़ा जाता है। लेकिन अगर कहीं से भी गुरु सप्तम में किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, हुँ, तो जाहिर सी बात है, अगर उसकी महादशा, अंतरदशा या हुँ, फिर उसका गोचर महत्वपूर्ण हुआ, तो वहां पर वो अपना प्रबल प्रभाव दिखाएगा और हुँ, वहां पर वो कष्ट आपको देगा ही देगा। हुँ, कैसे देगा? गुरु अगर सप्तम में बैठा हुआ है क्रूर ग्रहों के साथ, चाहे वो चंद्रमा को भी हम ले लें, चंद्रमा के साथ भी अगर बैठा हुआ है, हुँ, तो धन की चंचलता देगा, मन की चंचलता देगा और कहीं ना कहीं आपकी सोच एक लग्जरी लाइफ को रहेगी। लेकिन गुरु वहां पर बैठकर आपको धन पीड़ा देगा क्रूर ग्रहों के साथ, तो आप अपने पार्टनर से रोज धन संबंधी लड़ाइयां करते हुए नजर आएंगे। दूसरों को देखकर आप आकर्षित होंगे कि अरे वो तो आज शॉपिंग गए थे, आज वो तो फिल्म देखने गए थे, हम तो आज देख ही नहीं पा रहे, हम तो जी। कभी नहीं देखे। तो इन्हीं बातों को लेकर आप तनाव में रहेंगे, तकरार में रहेंगे और यही समस्या आपके प्रेमी जीवन में भी देती है कि अगर प्रेमी जीवन में भी इसी तरीके से योग बन रहा है, तो वहां भी आपको इसी तरीके की समस्या देखने को मिलती है कि अगर वहां पर थर्ड हाउस और सप्तम हाउस पीड़ित है, तो आपको यही समस्या देखने को मिलेगी कि अरे वो तो उसका बॉयफ्रेंड तो गाड़ी से आता है, कार से लेने आता है, हमारा तो आता ही नहीं है। और यही तनाव वो आप दोनों के संबंधों में ग्रह भर देंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के संबंध कहीं ना कहीं टूटना शुरू हो जाएंगे या जी। फिर शक के दायरे में आकर समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। जी, पंडित जी। पंडित जी, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। पंडित जी, अब हम जानेंगे इन सभी समस्याओं के निराकरण के विषय में, यानी कि आज के अमृत उपाय के विषय में। दाम्पत्य जीवन में गुणों के ग्रहों के ना मिलने से और इन तमाम समस्याओं के कारण जो भी परेशानियाँ हमारे दर्शकों को या दाम्पत्य जीवन में लोगों को होती है, उनका निराकरण कैसे किया जाए? क्या है उसका अमृत उपाय पंडित जी? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किया आपने। उपाय मिलना जरूरी है, वो भी अमृत उपाय। हुँ, आज अगर आपके संबंध में प्यार नहीं रह गया है, आज के संबंध बिल्कुल निचुड़ चुके हैं और वहां पे रस नहीं रह गया है, हुँ, नहीं हो पा रहा है आपके दिलों का मेल, तो आज आप ये अमृत उपाय जरूर करें। हुँ, कैसे करना है? आज आप किसी दिन भी, पूर्णिमा के दिन आपको भोजपत्र ले लेना है। हुँ, किसी भी पूजा घर में आपको भोजपत्र मिल जाएगा आसानी से। अगर भोजपत्र नहीं मिलता है, तो आप सादे कागज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक जरूरी है हमारी भोजपत्र। पत्र मिल जाता है तो बहुत ही शुभ होगा। करना क्या है? पूर्णिमा की रात्रि में उसको भोजन इत्यादि आप करना चाहें तो कर लें, अगर ना कर पाए, अगर व्रत रह लें तो बहुत अच्छा है। पूर्णिमा की रात्रि बैठकर आपको पति पत्नी का उसमें नाम लिखना है। इस प्रयोग को आपको पहले बता दूं कि पति पत्नी में से भी कोई कर सकता है या उनके माता पिता भी कर सकते हैं, या जी। पत्नी के माता पिता मतलब मायके पक्ष से हुँ, या ससुराल पक्ष से उनके माता पिता, दोनों ही कर सकते हैं। तो हुँ, इसमें कोई बंधन नहीं है। आपको करना क्या है? पति पत्नी का नाम लिखना है उस पर और नीचे लिखना है एक उसी के नाम दोनों लिख लें बराबर बराबर में और नीचे लिख लें ओम श्रीं सोम सोमाय नमः। इस मंत्र को आपको लिख लेना है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है।
और एक घी का दिया जला लें, वहीं पर भोजपत्र को रख दें लिखकर नाम, और इसी मंत्र का जाप करें। अगर माला से आप जाप करने में सक्षम हो तो माला से कर लें, नहीं तो हाथों पर आप काउंटिंग कर लें। कुछ लोगों को अगर करमाला का ज्ञान हो तो करमाला के माध्यम से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर कोशिश करें एक मंत्र या एक माला या 11 माला आप जाप कर ले। अगर कम से कम होता है तो एक माला करें, नहीं तो 11 माला का जाप आप कर ले। और इसी तरीके से आपको 7 पूर्णिमा को लगातार करना है, एक बार करके छोड़ नहीं देना है। 7 पूर्णिमा लगातार करना है। तो अगर आपके संबंधों में कहीं से भी दिक्कत आ रही हो, चाहे ग्रही आ रही हो, चाहे ज्ञात अज्ञात शत्रु की आ रही हो, चाहे तंत्र बाधा की आ रही हो, चाहे किन्हीं भी प्रकार से एन केन प्रकारेण अगर आपके समस्याओं में आ रही आपके संबंधों में समस्या, तो आप इस उपाय के जरिए उसको आप दूर कर सकते हैं। चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, आप इन चीजों को करके, इस अमृत उपाय को करके आप कर सकते हैं। अगर बहुत समस्या आ रही है तो आप एक बार किसी भी विद्वान से अपनी कुंडली विवेचना जरूर कराएं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि कोई भी एक ग्रह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, उसके साथ के ग्रहों की स्थिति हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि किन स्थितियों परिस्थितियों में ग्रह बैठे हुए हैं। पूजा जी जी, बिल्कुल। पंडित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। निश्चित तौर पर जिन लोगों की भी जीवन में दाम्पत्य जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा होगा या जो भी इन समस्याओं से गुजर रहे होंगे, निश्चित तौर पर इस उपाय के बाद उनकी समस्याएँ कई हद तक कम होंगी और उनका निराकरण भी होगा। पंडित जी, आप हर रोज़ हमसे जुड़ते हैं और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, उनका भविष्य फल बताते हैं। आज भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। पूजा जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है उसका कारण क्या होता है। गुण मिलना ही सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है ग्रहों का मेल भी। और ग्रहों का मेल यदि नहीं होता है तो उससे दाम्पत्य जीवन में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। और हमें देखने को मिलता है कि कई सारे जो दाम्पत्य जीवन होते हैं या पति पत्नी होते हैं, उनके रिश्तों में इतनी खटास आ जाती है कि रिश्ते टूटने की कगार पर भी आ जाते हैं। ऐसे में आपको क्या उपाय करना चाहिए, वो उपाय भी पंडित जी ने आपको यहाँ बताया। तो निश्चित तौर पर यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो आप इस उपाय का प्रयोग कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। और विवाह संबंधी जिसके भी घर में बातचीत चल रही हो, उसके यही पंडित जी की सलाह है कि विवाह से पहले गुण के साथ साथ ग्रहों का मिलान भी कराएं और अपनी समस्याओं से निजात पाएं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में और आपको बताएंगे हम आपका भविष्य फल, राशि फल और एक अन्य विषय के साथ आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम भी और स्वदेश न्यूज़ पर भी बने रहिएगा। नमस्कार।